एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जैसे कि वीडियो की टाइटल से आप समझ गए होंगे और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज रिव्यू लेकर के आएंगे नाबा डेवलपमेंट असिस्टेंट प्री का। मेरा एग्ज़ाम था 3:30, तो 2 शिफ्ट थी। जब मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया और बच्चों से पूछा तो वहाँ पर मुझे पता चला कि 2 ही शिफ्ट थी। एक कोई शायद 1 या 1:30 बजे के आसपास कोई शिफ्ट था। मेरा जो है वो सेकेंड शिफ्ट के अंदर था एग्ज़ाम और सारी बातें करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 6 तारीख है, आज ही मेरा पेपर था। तो बेसिकली जो है कंपोजिट टाइम था, सारा चीज़ हमने डिस्कस कर ही लिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के लिए 20 मिनट्स जो है टाइम बाउंड था नहीं, तो मैंने इस तरीके से डिसाइड किया। इंग्लिश को वेटेज ज़्यादा था क्योंकि 40 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रीजनिंग के अंदर पूछा क्या गया था। पहले लेवल की बात करते, देखो ईजी टू मॉडरेट था अकॉर्डिंग टू मी, और मेरा थोड़ा सा प्रिपरेशन कम था। उसका रीज़न भी आप जानते हैं कि थोड़ा इंटरव्यू क्लासेस एंड थोड़ा सा मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। इसी वजह से मेरा बिजी स्केड्यूल था पूरा का पूरा, तो मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। बट स्टिल आप लोगों के लिए रिव्यू देने के लिए, फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए आपको नॉलेज रहे कि क्या आ रहा है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए फिर मैंने एग्ज़ाम दे ही दिया। ठीक है, तो ईजी टू मॉडरेट मुझे लेवल लगा। एंड रीजनिंग की बात करें तो देखो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स आए थे। तो सर्कुलर पजल आया था जिसके अंदर फेसिंग इनसाइड था, 8 पीपल थे। इसका आंसर आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको प्रीवियस रिव्यूज़ में भी बताया है प्री के टाइम पे कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जब आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो इस तरीके का एक था सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। इसी के अंदर कि बी था, ई था एंड समथिंग इस तरीके से कि इनके बीच में एक का गैप हो गया, फिर सपोज ई और डी दे दिया, तो सॉरी बी और ई के बीच में कोई गैप नहीं है, फिर ई और डी दे दिया, इनके बीच में एक का गैप हो गया, इस तरीके से। तो आई थिंक उसका आंसर जी था, क्योंकि लास्ट में आपके ना नंबर ऑफ पर्सन्स जो आ रहे थे वो बीच में 4 आ रहे थे, 4 या 3 इस तरीके से आ रहा था। तो आप समझ रहे हैं ना, आपको जस्ट कंसेप्ट को समझना है। एग्जैक्टली आंसर मुझे इसका याद नहीं है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है 99% जी है। अगर आप कंफर्म हैं तो कमेंट में मुझे बताना। ओके, चलिए। बॉक्स बेस्ड या स्टेक टॉप सी था और बॉटम पे ए था। तो 5 क्वेश्चन इसके थे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप कुछ ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, ब्लड रिलेशन इजी था, बिल्कुल ओल्ड पैटर्न जैसा आता है। इनइक्वलिटी तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, एकदम डुएबल था। ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के 2 पैटर्न मिले थे जिसमें से ओनली नंबर वाला सिर्फ नंबर था। और अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर कोई स्क्रॉलिंग ही नहीं थी। हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं लेफ्ट राइट स्क्रॉलिंग रहेगा, है ना, तो उस वजह से हमारे क्या गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बट ऐसा कुछ था ही नहीं। इसके अंदर 4 to 5 क्वेश्चन इसके देखने को मिले थे और 3 लेटर बेस था। अब ये जो 3 लेटर बेस था ना, मतलब इस तरीके के जो लेटर्स दे रखे हैं ये देख सकते हैं आप। इसमें से 3 क्वेश्चन या बोल सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस ना थोड़े से मेरे को ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो वो थोड़े से ट्रिकी लग रहे थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने लीव कर दिया होगा, अदरवाइज आपने उसको जल्दीबाजी में गलत भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गलत ही हुआ होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि राइट साइड से कोई वर्ड था, ऐसे करके कुछ उसके अंदर दे रखा था कि राइट साइड से वर्ड ले लो और फिर उसके लेफ्ट में 3rd डिजिट, 3rd लेटर, ऐसा करके कुछ दे रखा था। तो मुझे थोड़ा सा ये जो है ना मॉडरेट लगा, और एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है तो मैं आपको ना अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ अभी यहाँ पे। तो ये 5 वर्ड्स इसमें दिए हुए थे। देन 1 पेयरिंग था जिसके अंदर 4 पेयर्स थे, वर्ड एक्टिवली था। ठीक है, 4 के आसपास था। और एक क्वेश्चन डिजिट्स था जिसमें आरोही क्रम में जमाना था। आरोही का मतलब ना छोटी डिजिट्स फिर उससे बड़ी बड़ी असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसमें देखना था कि जो आपको डिजिट दे रखी है वो और जो आपने अरेंज किया तो उसमें से कौन से डिजिट का पोजिशन जो है ना वो अनचेंज्ड है। ठीक है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। डायरेक्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर साउथ वेस्ट था। ठीक है, तो ये कुछ रीजनिंग का रहा था। ओवरऑल इजी था, बट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है अगर आप बहुत श्योर नहीं हो तो मेरे हिसाब से आपको वो क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए जो आपसे नहीं बन रहे, स्पेशली जब लेटर बेस्ड हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये रीजनिंग का रिव्यू है मेरा। अगर कोई क्वेश्चन बताने से छूट जाता है ना तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर देना, और जो आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है वो भी आप ज़रूर शेयर करना, और कौन सी शिफ्ट आपकी रही थी वो भी आप बताना। ओके, और अकॉर्डिंग टू यू आपको कैसा लगा पेपर का लेवल।
अब बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट के अंदर ना रॉन्ग नंबर सीरीज़ था, 5 to 6 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर से मुझे 3 पैटर्न याद हैं। सॉरी टू से कि क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है, बट पैटर्न याद है, जिसके अंदर से एक पैटर्न कुछ इस तरीके का लग रहा था, दूसरा डिफरेंस का था और तीसरा क्यूब और स्क्वायर्स का जो है लॉजिक लग रहे थे। ठीक है, एक ही DI दे रखी थी, बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, टेबुलर DI, जिसके अंदर चित्रकार यानी कि जो ड्राइंग करते हैं वो, नर्तक यानी कि आपके जो डांसर्स होते हैं, संगीतकार यानी कि सिंगर्स, तो पूरा डेटा दिया हुआ था, बहुत ईजी डेटा था, दो डिजिट में डेटा दिया हुआ था। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, रेशो वगैरह के, परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेट, तो बस बहुत आराम से बन जा रहा था। और इनका टोटल जो बन के आ रहा था वो कलाकार करके बन के आ रहा था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के कोई अप्रॉक्सीमेशन कुछ नहीं था, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी था, 7 to 8 क्वेश्चन इसके थे। रेस्ट अर्थमेटिक था, जिसके अंदर से मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। एक तो टाइम ऑन डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क वाला, जो कि वो नहीं होता, मेल और फीमेल का एफिशिएंसी दे रखा होता है एंड देन आपको निकालना होता है, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया और मेरे को लगता है कुछ सिली मिस्टेक हुई होगी। उसमें वेरिएबल दे रखा था x, उसको फाइंड करना था। और एक मेंसुरेशन का था, जिसके अंदर क्वेश्चन था, रेडियस मैंने देखा था, ज़्यादा अच्छे से मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरा 20 मिनट टाइम अलॉट जो किया हुआ था वो हो गया था पूरा, तो इसीलिए फिर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था। तो पहले मैंने इंग्लिश किया था, क्वांट किया था, देन रीजनिंग अटैम्प्ट किया था। ओके, तो अर्थमेटिक ईजी थी, क्लैरिकल लेवल बोल सकते हैं हम उसको कि क्लैरिकल लेवल का था। ठीक है, क्योंकि 1 लाइनर ही क्वेश्चन थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर अब मैं बोलती हूँ सर्टेन डिस्टेंस दे रखा है आपको बोट स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दे रखा था, जिसका मैंने रेशो फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, करंट दे रखी थी आपको ये इतना, और टाइम दे रखा था, मतलब टाइम निकालना था आपको, क्योंकि डिस्टेंस दे रखी थी इतना समथिंग करके, तो आपको डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। मिक्सचर के अंदर 80% का मिल्क दे रखा है, आप फाइंड कर लोगे वाटर कितना था, देन इतना मिल्क ऐड किया, इतना निकाला, तो फिर उसके बाद में रेस्ट रिमेनिंग मिक्सचर के अंदर इनका जो रेशियो है वो इतना बैठेगा, तो आपको इनिशियल क्वांटिटी निकालनी थी। इस तरीके के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आपका CI पे भी बेस्ड था, जिसके अंदर आपका 10% 2 ईयर्स के लिए और 20% 2 ईयर्स के लिए, ऐसे कुछ था, तो उसमें आपको पूरा वैल्यू निकालना था। तो वो भी आपका ना 10% 2 ईयर्स के लिए to 21, और आपका सीधा आपको अगर वैल्यूज़ याद होंगी CI के अंदर तो आप इजीली कर ले जाओगे उसको। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे आपके अर्थमेटिक के, तो बहुत ईजी ही था क्वांट। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन जो है जिसको मैंने छोड़ दिया था, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि टाइम ही निकल गया मेरा अलॉटेड, तो इस तरीके से, अदरवाइज़ मेरा एक ही क्वेश्चन छूटता तो छूटता इस तरीके से। तो ये पूरा मेरा क्वांट का रिव्यू था। अब बात कर रहे थे इंग्लिश की। इंग्लिश में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो सारे ही टॉपिक उन्होंने मोस्टली कवर किए थे। जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि सब कुछ करो, कुछ भी छोड़ के मत जाओ, एक वर्ड यूजेस को छोड़ करके मैं बोलती हूँ कि सब कुछ करो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब एक सेंटेंस कुछ बोल्ड दिया हुआ होता है और उस बोल्ड पार्ट को आपको अरेंज करना होता है। अरेंज होता है तो मच बेटर, इवन अदरवाइज आपको क्या करना होता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड पे टिक करना होता है, विच इज़ कॉल्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मैच दी कॉलम के क्वेश्चन थे, वही मैंने बताया था, ग्रामेटिकली और आपको कॉन्टेक्चुअली चेक करना होता था। पहले क्या होता था, हमेशा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रहता था, तो ग्रामेटिकल एरर चल जाता था। अब की दफ़ा क्या कर दिया है उन्होंने, ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्चुअल भी बोला है करने के लिए। ठीक है, चेक करने के लिए। इस तरीके से वर्ड यूजेस में कितने क्वेश्चंस थे ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चंस रहे होंगे, और उसमें से एक वर्ड मेजर था। ठीक है, मेजर करके एक वर्ड था। दूसरा, अगर हम बात कर लेते हैं कि क्लोज टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 to 5 क्वेश्चंस थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चंस रहे होंगे। बहुत इजी था, डुएबल था, और ग्रामर ज़्यादा थी इसके अंदर। ठीक है, बट मुझे टॉपिक ना अभी याद नहीं आ रहा, जैसे ही मुझे याद आएगा ना तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। ठीक है, और अगर आपको याद है तो कमेंट में मुझे बता देना। ओके, और डबल फिलर्स के क्वेश्चंस थे 3 to 4, तो ईजी से क्वेश्चंस थे, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ मतलब ऐसे हाई लेवल के नहीं थे, लेकिन जितना ईजी भी था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। अब ट्रिकी मैं बताती हूँ कि कहाँ पे आगे आएगा, उसमें बताऊँगी ट्रिकी कहाँ पे था। RC जो है बहुत ईजी था, जिसमें ब्रेन फंक्शंस के ऊपर काम था, जिसके अंदर आर्ट थेरेपीज़ जो होती हैं कि किस तरीके से आर्ट एक इंसान को ठीक करने में क्या रोल निभाती हैं, तो उस पर एक पर्टिकुलर एक नाम भी दे रखा था। वो नाम तो मुझे हिल करके आई थिंक कुछ नाम था, तो इस तरीके से कुछ नाम भी दे रखा था। तो एक स्टोरी बेस था, स्ट्रेट इसके आंसर्स मिल जा रहे थे। वोकैब में एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे, जिसमें फंक्शन, स्ट्रेंथनिंग, बैक्ड, और एक फिलर भी दे रखा था जिसका आंसर एडिट था। मैंने एडिट लगाया था उसका आंसर अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, जिसके अंदर जैसे अपन बोलते हैं ना ABCDE इस तरीके से, तो ये एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें सेंटेंस ही आपको बनाने थे और आपको पेयर्स बने हुए होते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो इसके 2 या 3 क्वेश्चन थे, ईजी थे। पैराजंबल का जो है टॉपिक तो मुझे
याद नहीं है, लेकिन 6 सेंटेंसेस थे, उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखा था, बट इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया करने में, तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग सेंटेंस ही लगाया। स्टार्ट इसका 100% ई से ही हो रहा था और किसी से स्टार्ट नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन 5 to 6 क्वेश्चंस थे, तो फिर मैंने मतलब नहीं कर पाई थी मैं इसको, तो इस तरीके से मेरा रहा। और अगर मैं बात करती हूँ कि करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस जो कि एरर बेस्ड थे, देखो ये वाला ट्रिकी था, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी लगा मुझे ये। एक तो ये चीज़ ट्रिकी और वर्ड यूजेस ट्रिकी, और वर्ड यूजेस तो होते ही छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये बहुत रिस्की होता है अगर आप अटैम्प्ट करते हो। बहुत श्योर हो तो करो, प्रैक्टिस है तो करो, अदरवाइज लीव इट टोटली, ठीक है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट के ऐसे भी नहीं थे कि 2-4 क्वेश्चन साथ में दे दिया, नहीं, कभी कहीं दे दिया, कभी कहीं दे दिया, कभी कहीं दे दिया, ठीक है। तो आपको पढ़ना था कि करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा है। 3 क्वेश्चन मतलब 3 स्टेटमेंट्स थे, थोड़े ज़्यादा ट्रिकी लगे मुझे, ठीक है। और थोड़ा सा मैच द कॉलम भी आपका मुझे ट्रिकी साउंड किया, ओके। तो इसके 3 to 4 क्वेश्चंस थे। तो ये मेरा रिव्यू रहा है इंग्लिश का। अब हम बात कर लेते कि मेरे जो है ना नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने रहे थे, ठीक है। तो मेरे जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के अंदर, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर मेरे 27 रहे थे, इंग्लिश के अंदर मेरे 25 रहे हैं और क्वांट के अंदर मेरे 28 हैं। तो इस तरीके से मेरा ये टोटल जो है आप कर सकते हो। एंड होप फॉर दी बेस्ट। आई होप आप सबका भी अच्छा हुआ होगा। चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है ना, आप अगर आपका एक्यूरेसी रहेगा ना तो 100% आपका वो चीज़ ना सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, इधर उधर से चीज़ें सुना के अपने माइंड को ख़राब मत करना, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपका प्री क्लियर नहीं भी हो पाता तो आगे भी काम आएगी मेंस की प्रिपरेशन, ठीक है। और अगर आपके फर्दर एग्जाम्स भी है, जैसे IBPS PO मेंस भी है, और नहीं है तो आगे SBI क्लर्क है, SBI PO है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और प्रिपरेशन को एज इट इज़ मेंटेन रखना है, ओके। तो बस मैं आपको यही एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा होगा कि हमने 85 किए, 96 किए, बहुत अच्छी बात है, किसी ने किए, किया भी जा सकता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपकी एक्यूरेसी रहेगी ना तो आपका कम अटैम्प्ट में भी निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हद से ज़्यादा आपने कर लिया और अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करी थी स्पीड के साथ में, तो फिर भैया गड़बड़ वाला काम है, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लेना इस चीज़ की। चलिए मेंस में लग जाइएगा, ओके। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट येट, और शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ मैक्स टू मैक्स। एंड ऑल द बेस्ट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।